और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर सीएम हाउस में बड़ी बैठक। दतिया उपचुनाव में हार पर समीक्षा बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक में मौजूद। दतिया प्रभारी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हैं। तो सीएम हाउस में ये बड़ी बैठक फिलहाल चल रही है। और दतिया उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उसके बाद समीक्षा की जा रही है कि हार के पीछे की क्या वजह हो सकती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही दतिया प्रभारी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हैं। तो ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि दतिया उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई, उसके बाद मंथन का दौर जारी है। रंजन भगत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रंजन, फिलहाल बैठक चल रही है और कल जो हमने देखा दतिया उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है और कांग्रेस की एक बड़ी जीत, दावे तमाम किए जा रहे थे बीजेपी की ओर से, लेकिन वो दावे काम नहीं आते हुए नजर आए। समीक्षा हो रही है, फिलहाल क्या जानकारी अंदर खाने से? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री निवास में एक बड़ी समीक्षा बैठक हो रही है, जहां पर आप देखिए तो तमाम सारे मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं। हाई सिक्योरिटी जो है यहां पर कर दी गई है, क्योंकि अंदर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम सारे जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद है। इसके अलावा बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के संगठन के जो मंत्री हैं वो अंदर मौजूद हैं और लगातार हार पर मंथन किया जा रहा है किस तरीके से ये इतनी बड़ी हार हो गई, क्योंकि बीजेपी ने पूरा जो है वो बल लगा दिया था। एक तरीके से कह सकते हैं पूरी ताकत जो है बीजेपी ने झोंक दी थी। नरोत्तम मिश्रा से लेकर के तमाम सारे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि आने वाले समय में जो है इस तरीके की चीज़ें ना हो और संगठनात्मक रूप पर भी जो है बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए जो मंत्री है वो निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कैबिनेट बैठक में उनको जाना है। संभवतः ये बैठक जो है वो ख़त्म हो गई है। कुछ मंत्री जो है वो सीएम हाउस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं अब, क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं कि ये समीक्षा बैठक जो है वो काफ़ी अहम थी और हम जानते हैं कि इस पूरे समीक्षा बैठक के दौरान चर्चा की गई होगी अलग अलग विषयों को लेकर। देखिए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, अगर बोलना चाहे तो ज़रूर बातचीत करेंगे। देखिए डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो कुछ भी बोलने से बचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि संगठन को लेकर के चर्चा हुई है और संगठन के विषय पर कोई भी कुछ भी नहीं कहना चाह रहा है। तो अभी संभवतः जब तक प्रदेश अध्यक्ष सीएम हाउस से बाहर नहीं आ जाते तब तक कोई भी जो नेता है या फिर मंत्री हैं वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि जो समीक्षा बैठक की गई है उसमें आगे की रणनीति तैयार की गई है। किस तरीके से आने वाले समय में जो भी चुनाव होने हैं उस चुनाव में जो है आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि डिप्टी सीएम अभी फिलहाल निकल चुके हैं और कई सारे मंत्री अभी मौजूद ही हैं। आशुतोष तिवारी, जिनको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, वो भी अंदर मौजूद हैं और लगातार सीएम से चर्चाएं कर रहे हैं। और संगठन के जितने भी महामंत्री हैं और जिनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी उस चुनाव को लेकर के, क्योंकि देखें तो कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अंदर थे और अब धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। यानी ये बैठक जो है लगभग समाप्त हो चुकी है। तमाम सारे मंत्री जो है वो कैबिनेट के लिए रवाना हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद सीएम भी जो है यहाँ से निकलेंगे। हालांकि अभी भी आप देखें तो जो सीएम हाउस है उसके अंदर तमाम सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं और माना ये जा रहा है कि आगने वाले समय को लेकर के संगठनात्मक तौर पर किस तरीके से बीजेपी को मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर के ये बैठक चल रही है। चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत धन्यवाद रंजन। फिलहाल और इसी बीच आपको अपडेटेड जानकारी दे दें कि जो बड़ी बैठक हो रही थी, बैठक फिलहाल समाप्त हो गई है। दतिया उपचुनाव में हार पर समीक्षा बैठक हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में मौजूद रहे। दतिया प्रभारी जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो मंथन किया गया, हार की समीक्षा की गई और फिलहाल बैठक खत्म हो गई है।